संपर्क में स्थित दो लेंसों की फोकस दूरी अथवा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संपर्क में स्थित दो लेंसों की फोकस दूरी अथवा संयुक्त लेंस कॉन्टैक्ट लेंस की फोकस दूरी माना L1 व L2 दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है। इन्हें आपस में सटाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। मुख्य अक्ष पर स्थित या हो गया आपका लेंस L1 या है लेंस L2। मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदुवत वस्तु O से दो किरणों को दिखाया गया। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दूसरी किरण कुछ कोण बनाते हुए प्रथम लेंस पर आपतित होती है। प्रथम लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप प्रतिबिंब I' प्राप्त होता है। प्रथम लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप प्रतिबिंब I' प्राप्त होता है। अब यही I' दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। पहले लेंस के कारण वस्तुओं का प्रतिबिंब I' प्राप्त हुआ। एक किरण पीछे चली, पहले लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप आकर के मुख्य अक्ष को बिंदु I' पर काट रही है। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो जहां दो अपवर्तित किरण एक दूसरे को काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो पहले लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप वस्तुओं का प्रतिबिंब I' पर प्राप्त होता है। अब यही I' दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका पुनः प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। इस किरण को बैक करने पर अब यहाँ प्रथम लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप अब I' का पुनः प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। तो वस्तु की दूरी U, अब प्रथम लेंस के कारण प्रतिबिंब
आई डैश की दूरी भी डैश, और द्वितीय लेंस के कारण प्रतिबिंब आई की दूरी भी। अब u तथा v के पद में लेंस के फोकस दूरी के लिए प्रयुक्त सूत्र 1/v-1/u बराबर 1/f के आधार पर दोनों लेंसों के लिए अलग अलग फोकस दूरी का व्यंजक लिखेंगे और फिर दोनों के अलग अलग फोकस दूरियों के व्यंजक को एक ही में जोड़ दिया जाए, तब संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त होगा। तो यहाँ चित्र पर गौर करेंगे। चित्र के अनुसार दिखाई दे रहा है कि लेंस ऐसे है, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में लेंस ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल सेंस में लेंस को इस तरह से सटाया गया है, यानी दोनों का प्रकाशीय केंद्र सटा है, दोनों का दोनों ध्रुव सटा हुआ है। ऐसे करने का मतलब कि दोनों लेंस के एक वक्र पृष्ठ का ध्रुव कॉमन है या दोनों के दूसरे वक्र पृष्ठ का दोनों ध्रुव अलग अलग है, प्रकाशित केंद्र अलग अलग है। इस सेंस में यह बात होगा। जब इसी को ऐसे करें तो इसका सेंस होगा कि दोनों का प्रकाशित केंद्र सटा है, दोनों का दोनों वक्र पृष्ठों का ध्रुव भी आपस में सटा हुआ है या अत्यंत करीब है, सटा है या अत्यंत करीब है। तो रियल सेंस इस चित्र का ऐसे है, ऐसे इसका सेंस नहीं है या ऐसे इसका सेंस नहीं है, बल्कि इसका सेंस इस तरह से यूं लिया जाएगा। तब लेंस के फोकस दूरी के सूत्र से प्रथम लेंस के लिए एक बटा में भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले लेंस के कारण प्रतिबिंब आई डैश है, इसकी दूरी भी डैश, एक बटा में भी डैश माइनस एक बटा में यू यानी वस्तु की दूरी, इसको यू ही माना गया, बराबर एक बटा में एफ नंबर एक। द्वितीय लेंस के लिए पुनः लेंस का सूत्र प्रयोग करेंगे। एक बटा में भी मतलब एक बटा में वस्तु की, एक बटा में प्रतिबिंब की दूरी। तो दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब आई है, इसकी दूरी भी मानी गई है। तो एक बटा में भी माइनस एक बटा में यू मतलब वस्तु की दूरी। तो दूसरे लेंस के लिए पहले लेंस का प्रतिबिंब ही वस्तु है, तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी अर्थात पहले लेंस का प्रतिबिंब, तो इसकी दूरी भी डैश है। तो एक बटा में भी माइनस एक बटा में भी डैश बराबर एक बटा में F2, ये नंबर 2। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्राप्त करने के लिए दोनों लेंसों द्वारा प्राप्त अलग अलग फोकस दूरियों को जोड़ दिया जाएगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर संयुक्त लेंस के लिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एक बटा में भी डैश माइनस एक बटा में यू प्लस एक बटा में भी माइनस एक बटा में भी डैश बराबर एक बटा में F1 प्लस एक बटा में F2। 1/v डैश 1/v डैश कैंसिल। धनात्मक को पहले लिख रहे हैं तो एक बटा में भी माइनस एक बटा में यू
बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। यदि संयुक्त यानी कॉन्टैक्ट लेंस युग्म लेंस कपल की फोकस दूरी कैपिटल एफ हो तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/में कैपिटल एफ। समीकरण 4 से 1/V माइनस 1/U का मान 3 में रखने पर 1/में कैपिटल एफ बराबर 1/F1 प्लस 1/में F। अब यही व्यंजक संयुक्त लेंस अर्थात कॉन्टैक्ट लेंस के फोकस दूरी के लिए प्रयुक्त होगा। यदि संपर्क में रखे दोनों लेंस उत्तल हों कन्वेक्स, तब संयुक्त लेंस भी उत्तल की तरह कन्वेक्स की तरह व्यवहार करेगा। यदि संपर्क में रखे दोनों लेंस अवतल हों, तब संयुक्त लेंस भी अवतल की तरह व्यवहार करेगा। यदि संपर्क में रखे दोनों लेंसों में से एक उत्तल और एक अवतल हो, तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी संयुक्त लेंस उसी की तरह व्यवहार करेगा। यदि उत्तल तथा अवतल लेंसों में से उत्तल की फोकस दूरी कम हो तो संयुक्त लेंस कंबाइंड लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। यदि अवतल की फोकस दूरी कम हो तब संयुक्त लेंस अवतल की तरह व्यवहार करेगा। और यदि दोनों लेंसों की उत्तल और अवतल दोनों लेंसों की फोकस दूरियां समान हो तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अर्थात संयुक्त लेंस साधारण कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। अब स्पेशल केस के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। स्पेशल केस यदि संयुक्त लेंस में दोनों प्रयुक्त लेंस या दोनों लेंस उत्तल तब संयुक्त लेंस
उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। यदि संयुक्त लेंस में प्रयुक्त दोनों लेंस अवतल हों तब संयुक्त लेंस अवतल की तरह व्यवहार करेगा। नंबर 3, यदि संयुक्त लेंस में उत्तल तथा अवतल दोनों प्रयुक्त एवं उत्तल की फोकस दूरी अवतल से कम हो तब संयुक्त लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करे। अब कैसे करेगा, एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे मान लिया, माना उत्तल की फोकस दूरी F1 बराबर 10 सेंटीमीटर और अवतल की फोकस दूरी F2 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो चूंकि अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल के लिए लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। अब संयुक्त लेंस की अवधारणा पर मान को रखेंगे 1/में कैपिटल या अर्थात संयुक्त लेंस की फोकस 1/में F1 प्लस 1/में F2 1/में 10 प्लस 1/में -20, एलसीएम हो गया आपका 20
या इसे यूँ भी लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/20, एलसीएम 20, ये 2 माइनस 1/20। अब उलाटेंगे इसे तो यह बराबर 1/f बराबर 1/20, तो यह बराबर 20। 20 का चिन्ह धनात्मक प्रकृति का, तो धनात्मक फोकस दूरी उत्तल की होती है। तो यही संदर्भ दिया गया है कि यदि संयुक्त लेंस में उत्तल तथा अवतल दोनों हो तो उत्तल अवतल दोनों ले लिया गया। उत्तल की फोकस दूरी अवतल से कम हो तो उत्तल की फोकस दूरी 10 है, अवतल की फोकस दूरी 20 है। उत्तल की फोकस दूरी अवतल से कम है और दोनों को मिला करके संयुक्त लेंस बना दिया गया। तो अब संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी का मान आ रहा है 20, जो धनात्मक लक्षण का है, अर्थात संयुक्त लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। तो इसी निष्कर्ष के आधार पर पॉइंट 3 दिया गया है कि दो प्रकार के लेंसों के कॉम्बिनेशन में जिसकी फोकस दूरी कम होगी संयुक्त लेंस उसी की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम ली गई है तो संयुक्त लेंस उत्तल की तरह व्यवहार किया। यदि अवतल की फोकस दूरी कम ली गई होती तो संयुक्त लेंस अवतल की तरह व्यवहार करता। तो अगला पॉइंट नंबर 4, यदि संयुक्त लेंस में अवतल की फोकस दूरी उत्तल से कम हो तब संयुक्त लेंस अवतल की तरह व्यवहार करेगा। नंबर 5, यदि संयुक्त लेंस में उत्तल तथा अवतल दोनों की फोकस दूरी समान हो तब संयुक्त लेंस कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। यदि उत्तल की फोकस दूरी F1 बराबर 10 सेंटीमीटर, अवतल की फोकस दूरी F2 बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर। तो चूंकि अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो अवतल के लिए F2 बराबर लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। तब संयुक्त लेंस के लिए 1/F बराबर 1/में F1 प्लस 1/में F2 या 1/10 प्लस 1/में -10,
या 1/10 माइनस 1/10, यह हो गया 0/10। उलाटने पर यह बराबर 10/0, किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए अनंत। तो यदि संयुक्त लेंस में प्रयुक्त उत्तल तथा अवतल दोनों की फोकस दूरियां समान हो, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट अनंत होगी, और फोकस दूरी अनंत होती है कांच के प्लेट की। तो इस स्थिति में जब संयुक्त लेंस में प्रयुक्त उत्तल तथा अवतल दोनों की फोकस दूरी समान हो, तब हमारा संयुक्त लेंस कांच के प्लेट की तरह व्यवहार करेगा।